हेलो एवरीवन, वेलकम टू दैनिक क्लासेस। दैनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स या भारत के महत्वपूर्ण स्मारक जो परीक्षा की दृष्टि से या प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं जिसे हम कहते हैं कंपटीशन एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कुछ मस्ट सी की लिस्ट मैंने आपको बताई थी, उसी को बेस बनाकर इस पूरी की पूरी सीरीज को तैयार किया गया है। पार्ट वाइज ये सीरीज आ रही है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ मैं, और स्मॉल वीडियो में आपको आसानी से इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स भारत के पता लग जाएं, तो वही मैं इसमें आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसी के तहत ये पार्ट 4 है जो आज हम पढ़ेंगे, और इसकी पीडीएफ और अदर लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे और वहाँ से आप पीडीएफ आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। यह है पार्ट 4 या भाग 4। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। बैजनाथ मंदिर या बैजनाथ मंदिरों का समूह उत्तराखंड में स्थित है, या ग्रुप ऑफ बैजनाथ टेम्पल्स कह सकते हैं। उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में बैजनाथ डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी बैजनाथ शहर है। अब ये बैजनाथ शहर कहाँ है? तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उत्तराखंड में। बागेश्वर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं पर स्थित है बैजनाथ मंदिर। हालांकि आप देख पा रहे हो, एक ये मंदिर है, एक ये मंदिर, ये अलग अलग मंदिर हैं। तो यहाँ एक मंदिर नहीं है, यहाँ 18 हिंदू धर्म के पवित्र मंदिर हैं, यानी 18 हिंदू मंदिरों का एक समूह है जिसे कहते हैं बैजनाथ मंदिरों का समूह, या बैजनाथ मंदिर परिसर कह सकते हो आप इसे। उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड पता है हमें काफ़ी हाइट पर है। तो समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है, या सी लेवल से इसकी जो हाइट है वो है 1125 मीटर इसकी हाइट है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, बागेश्वर जिले में स्थित है। उत्तराखंड के बैजनाथ शहर में पड़ता है। 18 हिंदू मंदिरों का एक समूह है। यहाँ अलग अलग मंदिर हैं, विष्णु के हैं, शिव के हैं, पार्वती के हैं, और शिव और पार्वती दोनों के एक साथ हैं। तो सभी हिंदू मंदिरों को इसमें दिखाया गया है, और गोमती नदी के किनारे स्थित है। ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक बात और मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ जो टेम्पल के मंदिर हैं, या नॉर्थ या उत्तर भारत के जो मंदिर हैं, उनमें भगवान शिव को कभी कभी अकेला दिखाया गया है। यानी ज़्यादातर देखा गया है कि भगवान शिव की मूर्ति अकेली है, पार्वती देवी के साथ नहीं है। तो बहुत कम है जिनमें मिलेगी आपको। तो उनमें से यही मंदिर है, कौन सा? बैजनाथ मंदिर, जिसमें पार्वती और उनके पति शिव को एक साथ दिखाया गया है बैजनाथ मंदिर में। और अगर बात करें तो इस बैजनाथ मंदिर को, या इस बैजनाथ को पहले कार्तिकेयपुरा कहा जाता था। कार्तिकेयपुरा कहा जाता था इस मंदिर, ये बैजनाथ को पहले, क्योंकि यहाँ पर पहले कत्यूरी वंश चला करता था। मैंने आपको बताया था मध्यकाल में या मेडिवल हिस्ट्री में उत्तराखंड में कत्यूरी वंश चला करता था। तो उन्हीं का जो महान शासक थे, उन्हीं के समय ये बनाया गया था। और जब इन्होंने राजधानी अपनी 8th सेंचुरी में, 8वीं शताब्दी में ट्रांसफर करी थी या स्थानांतरित करी थी, कहाँ से? जोशीमठ से। जोशीमठ आज तो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वही था जोशीमठ। और उसी वक्त इन्होंने स्थानांतरित करी थी, तब इसका निर्माण कराया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये था बैजनाथ मंदिरों का समूह। अगला है वारंगल किला। क्या है? वारंगल किला तेलंगाना में स्थित है। और अगर बात करें तो अगर आप तेलंगाना राज्य का जो लोगो है या उसका जो चिन्ह है ना, राज्य चिन्ह जो होता है, लेक्चर खत्म होने के बाद उसका राज्य चिन्ह देखना आप, तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। ये गेट होगा, ये गेट है। ये गेट क्या है? ये वारंगल किले का ही गेट है, जो तेलंगाना के स्टेट एम्बल में है, या राज्य के चिन्ह में जो है वो यही है। तो तेलंगाना में स्थित है, और माना जाता है कि ऐसा कि 12वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी में काकतीय राजवंश की राजधानी हुआ करता था। ये कौन सा? काकतीय राजवंश की राजधानी हुआ करता था, या काकतीय डायनेस्टी की कैपिटल हुआ करता था 12वीं शताब्दी में। और इस किले में आपको बताया ना 4 गेट हैं, 1, 2, 3 और 4। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो एक गेट ये हो गया, दूसरा गेट ये हो गया,
तीसरा गेट, 2 गेट ही हो गए, 2 गेट पीछे हैं, तो 4 सजावटी गेट है यहाँ पर या द्वार हैं जिसे कह सकते हैं, जो कि काकतीय कला का उदाहरण दिखाते हैं। कौन सा? क्योंकि काकतीय वंश चला करता तो काकतीय कला चलेगी ना यहाँ पर, या काकतीय आर्ट होगी, तो उसका ही प्रदर्शन करते हैं चारों गेट। और अगर बात करें तो यहाँ पर शिव मंदिर के प्रवेश द्वार कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? शिव मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है इन्हें, इन चारों द्वार को। और हम सभी को पता है काकतीय वंश के समय इसका निर्माण कराया गया था। और ऐसा मानते हैं कि काकतीय के साथ साथ, काकतीय तो थे यहाँ पर, साथ साथ मुसुनकरी, मुसुनुरी वंश की भी राजधानी थी क्या? वारंगल। तो ये था वारंगल किला, तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है 2 जून 2014 को। और हैदराबाद इसकी क्या है? हाई कोर्ट लगता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये मैंने जो आपको बताया, ये सब चीज यहाँ पर लिखी हुई है। काकतीय कला थी, 12वीं शताब्दी के बाद काकतीय राजवंश की राजधानी थी के समय, और इसे काकतीय या मुसुनुरी कामम नामक की राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा नागार्जुन कोंडा, या नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कहाँ पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में आप जब जाएंगे तो पड़ेगा वहां पर गुंटूर जिला। आपने सुना भी होगा गुंटूर, गुंटूर जिला या गुंटूर डिस्ट्रिक्ट। तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में ही है नागार्जुन सागर, और नागार्जुन सागर के पास ही एक द्वीप है, वही है नागार्जुन कोंडा। हिस्टोरिकल सिटी है, ऐतिहासिक शहर है ये। और ये जितने भी देख रहे हैं ना, मैं फोटो क्लियर करता हूँ। यहाँ पर एक स्टैचू देखेंगे आप, ये किसका है? ये बौद्ध भगवान का या बौद्ध महात्मा बुद्ध का क्या है? स्टैचू है। तो नागार्जुन कोंडा में बहुत सारे, कह सकते हो कई महायान बौद्ध और हिंदू मंदिरों के खंडर हैं। यहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो गए, ये सब देख रहे हैं आप। स्तूप आ गए, स्तूप किससे है? बौद्ध से है। ये स्टैचू किसका है? बौद्ध का है। यहाँ कहीं हिंदू मंदिर होगा तो हिंदू के खंडर हैं। तो कई महायान बौद्ध और हिंदू मंदिरों के खंडर यहाँ पर स्थित है नागार्जुन कोंडा में। और इसका नाम ऐसा बोला जाता है कि नागार्जुन कोंडा क्यों रखा गया था? वो इसलिए रखा गया था क्योंकि महायान बौद्ध जो थे उनके एक दक्षिणी भारतीय थे, मतलब साउथ इंडिया में एक गुरु थे नागार्जुन, उनके नाम पर ही इनका नाम नागार्जुन कोंडा रखा गया था। और नागार्जुन सागर बांध है जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम में है। पता ही होगा आपको, आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में नागार्जुन सागर बांध है। तो उसका जो निर्माण था वो नागार्जुन कोंडा का जो आर्कियोलॉजिकल अवशेष या फॉसिल्स बच गए हैं वहीं पर हुआ था। और नागार्जुन सागर बांध हमें पता ही है कृष्णा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है हमें पता है कहाँ पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है। और भारत के सबसे बहुमूल्य बौद्ध स्थलों में से एक है ये नागार्जुन कोंडा, और लगभग पूरी तरह से नागार्जुन सागर बांध में स्थित है। और नागार्जुन बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कई महायान बौद्ध और हिंदू मंदिरों का खंडर बन चुका है। ऐतिहासिक शहर है, गुंटूर जिले में स्थित है, नागार्जुन सागर के पास स्थित है। तो ये था जो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में। और ऐसा मानते हैं 2री शताब्दी में इसे बनवाया गया था, 2nd सेंचुरी में, क्योंकि बौद्ध गतिविधियां बहुत यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, या कह सकते हो बौद्ध धर्म की इन्फ्लुएंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा था उस वक्त। तो ये था नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है रामनगर किला, उधमपुर, जम्मू कश्मीर। ये 2 इमेज बनाई है ना, ये है सामने से और ये है ऊपर से। देख सकते हैं कितना बड़ा किला है। और जम्मू कश्मीर में उधमपुर है, उधमपुर के पास आपने देखा होगा शीश महल पड़ता है।
तो शीश महल के पास ही स्थित है क्या? रामनगर किला। और ये बनवाया किसने था? तो हम सभी जानते हैं उस वक्त 1844 में, एक मिनट, 1844 में राजा सुचेत सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और बाद में ऐसा हुआ था कि क्या कहते हैं, जब उनकी पत्नी सती हो गई थी तो उसके साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पर। क्योंकि कैसे मिलते हैं साक्ष्य? क्योंकि किले के पास ही उनकी समाधि भी है। ठीक है, किसकी? जो इनकी पत्नी थी उनकी, जब वो सती हो गई थी तो महारानी की सती हो जाने के बाद उन महारानी की समाधि भी यहाँ पर स्थित है। 1844 में जब उनकी मृत्यु हो गई थी, किसकी? राजा सुचेत सिंह की। और राजा सुचेत सिंह के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। उनकी पत्नी ने सती होने का प्रदर्शन भी किया था। किले को 1972 में पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया है और अभी उन्हीं के संरक्षण में चलता है, या उनके देख रेख में चलता है ये कुल मिला के। और उधमपुर के शीश महल के पास स्थित है ये। और रामनगर जम्मू है ना, रामनगर, एक मिनट, रामनगर जम्मू से होकर बहने वाली तवी नदी है ना, तवी नदी। तो तवी नदी की सहायक नदी कौन सी है? हमें पता है मनसा नदी। तो मनसा नदी के नाले का ठीक मतलब एक तरीके से कह सकते हो उसके बहाव पर टिका हुआ है ये जो किला है ना, एक मिनट, ये जो किला है ये कह सकते हो मनसा नदी बहती है यहाँ पर, उसी के एक बिल्कुल जस्ट कोस्टल पे टिका हुआ है। कौन सा? रामनगर किला। मनसा नदी जो है तवा नदी की या तवी नदी की सहायक नदी है। और यानी एक छोटी सी धारा निकल रही है वहां से। 72 में या 1972 में इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने संरक्षित घोषित किया, पुनर्निर्मित किया और अपने अंडर में रख लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जागेश्वर मंदिरों का समूह। क्या है? जागेश्वर मंदिरों का समूह या ग्रुप ऑफ जागेश्वर टेम्पल्स। उत्तराखंड में स्थित है, आप देख पा रहे हैं, फिर ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ एक मंदिर नहीं है, यहाँ कई मंदिरों के क्या है? समूह है। और समूह है तो कौन कौन से मंदिर होंगे? तो लगभग यहाँ पर 100 मंदिर हैं, हिंदू मंदिर। 100 हिंदू मंदिरों का समूह है यहाँ पर। और लगभग 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच ऐसा माना जाता है कि बनवाया गया था इन्हें। हिमालय क्षेत्र में पड़ते हैं, उत्तराखंड में है। और यहाँ पर कई चीजें मैं आपको बताऊं, देखो मंदिर जब भी बनते हैं, ये आप शैली देख रहे हैं, मंदिर की शैली है ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट होता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू देके कि उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली से होते हैं, नागर शैली से। दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से होते हैं। तो इस जागेश्वर मंदिरों के समूह में या ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आपको दोनों शैली देखने को मिलेंगी। कुछ मंदिर नागर शैली में ही बने हुए हैं, कुछ मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। इनमें अंतर क्या होता है आपको बताया था मैं, थोड़ा सा बताता हूँ फिर, क्योंकि टॉपिक से हमें भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। नागर शैली क्या है? नागर शैली में आप देखा होगा मंदिर है, जैसे वर्तमान में हमारे नागर शैली में क्या होता है, भगवान मंदिर के अंदर होंगे। और द्रविड़ शैली में क्या है कि कुछ डिफरेंस बताता हूँ। द्रविड़ शैली में क्या होता है कि भगवान मंदिर के बाहर भी रखे जाते हैं। और द्रविड़ शैली में मंदिर को 4 दीवारों से घेरा होगा, मंदिर में एक कुंड भी होगा, कुंड यानी तालाब उस तरह कह सकते हो, पानी का स्रोत। तो ये कुछ वो है इनकी वास्तुकला है द्रविड़ शैली और नागर शैली में। नागर शैली में मंदिर के जो देवता होते हैं वो गर्भगृह में, या जो ये देख रहे हो आप, ये जो है इतना एरिया, इसके बीच में सेंटर पे भगवान रखे जाएंगे। तो ये क्या है? ये नागर शैली है, यानी गर्भगृह में रखे जा रहे हैं भगवान। और इसलिए हम ज्यादातर आप देखेंगे साउथ इंडिया में भगवान आपको द्वार पे मिलेंगे, क्योंकि वो द्रविड़ शैली से बने हैं। क्योंकि और आसपास दीवारों से घिरी होगी, मंदिर जो होगा आसपास दीवारों से घिरा होगा। जबकि नॉर्थ इंडिया में मंदिर दीवारों से नहीं घिरे होते, क्योंकि वो नागर शैली से बने हैं। तो ये डिफरेंस है नागर शैली में और द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो यहाँ पर नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों देखने को मिलती है, किसमें? जागेश्वर मंदिरों के समूह में। यहाँ पर कई सारे मंदिर हैं, अभी मैंने आपको बताया। और इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारतीय कानूनों के द्वारा संरक्षित कर दिया गया था, क्योंकि काफी इसका डिपोजन हो गया था, शरण हो गया था इसका काफी ज्यादा इस साइड का। और यहाँ पर मुख्य रूप से मैंने बताया आपको कौन कौन सी नागर शैली भी है, और यहाँ पर द्रविड़ दक्षिण भारत की शैली भी देखने को मिलती है मंदिरों में। कौन कौन से मंदिर हैं? भगवान शिव के मंदिर हैं, भगवान विष्णु के मंदिर हैं, और किसके मंदिर हैं? शक्ति देवी के मंदिर हैं। भगवान विष्णु हो गए, भगवान शिव शक्ति हो गए, हिंदू धर्म के
सूर्य मंदिर की भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा क्या है, सभी को ये समर्पित है ये मंदिर, ठीक है। और ये जो जागेश्वर जगह है ना, ये जागेश्वर जगह कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्राचीन मार्ग माना जाता था कि कभी कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता हुआ करता था वो जागेश्वर से हुआ करता था प्राचीन काल या एशियंट हिस्ट्री में। और उत्तराखंड के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। 7th से 12th सेंचुरी के बीच बनवाया गया था इसका मंदिरों का समूह, और 100 से अधिक हिंदू मंदिर यहाँ पर हैं। नागर शैली में आपको बताया, मंडप हो गया, गर्भगृह हो गया, अभी आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। भगवान शिव के मंदिर हैं यहाँ पर, अन्य मंदिर हैं, विष्णु के हैं, शिव शक्ति के हैं, और भगवान सूर्य के हैं, और अंदर भी काफ़ी मंदिर हैं, जैसे दंडेश्वर मंदिर, एक मिनट, दंडेश्वर मंदिर है, चंडी का मंदिर है, जागेश्वर मंदिर है, कुबेर मंदिर है, और मृत्युंजयन मंदिर है, नंदा देवी का मंदिर है, 9 दुर्गों का मंदिर है, नवीन मंदिर है, और एक पिरामिड मंदिर है, सूर्य मंदिर है, और काफ़ी मंदिर हैं। तो वो सारे मैंने आपको बता दिए, और इतने इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको जागेश्वर मंदिरों का समूह याद रखना। 100 से अधिक मंदिर है और अल्मोड़ा में है। 7th से 12th सेंचुरी के बीच इसका निर्माण कराया गया था, और नागर और द्रविड़ शैली दोनों ही इस मंदिर में देखने को मिलती है, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कंजर्वेट किया गया है या संरक्षित किया गया है वर्तमान में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो ये था पार्ट 4 जो हमने कवर करा, और सभी जो मॉन्यूमेंट्स हैं आप अच्छे से रिवाइज करिए इन्हें, और जो मैंने आपको बताया ये एक एक बात आप इसे नोट करके रखिएगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी फालतू की बात नहीं बताइए। कौन सी चीज़ कब एग्जाम्स में आ जाए और वो आपके दिमाग में होगी तो आप तुरंत क्वेश्चंस को टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो सकता है। ये एकदम ऑथेंटिक डाटा है, आप इस पर बिलीव कर सकते हैं। नहीं तो क्रॉस चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखिए, आंसर लगाइए, और डेफिनेटली आपके ऑप्शन सही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।